वेलकम बैक। कमोडिटी 360 में अब बात होगी कॉटन की और उसके लिए हमारे साथ अतुल गनात्रा साहब मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। और जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आप प्रेसिडेंट हैं, तो अतुल साहब क्विकली जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो कॉटन की बुआई है उसमें साल दर साल एक गिरावट देखने को मिल रही है, क्या कारण है सर इसका? जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आज 7 अक्टूबर है, वर्ल्ड कॉटन डे है। तो मैं सबको बधाई देता हूँ। क्या बात है। तो बहुत बड़ा दिन है, अच्छा दिन है कॉटन के लिए। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा, बुआई कम हो रही है, इसके दो वजह है। एक तो फार्मर का जो यील्ड है वो बहुत कम है। इंडिया में हमारा यील्ड इस साल 440 किलो प्रति हेक्टर है, पर हेक्टर है। जो वर्ल्ड का एवरेज है 800 किलो, उससे बहुत कम है। और जो कंट्री लाइक ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है, वो 2000 से लेके 2300 किलो तक का उनका यील्ड आता है। तो वहाँ के फार्मर खुश है, तो वहाँ एरिया बढ़ रहा है और हमारे यहाँ एरिया कम हो रहा है। जबकि हमारे यहाँ एमएसपी का बहुत सपोर्ट है। इस साल भी गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ाई है और अभी जो हमारे कपास के रेट है 8,100 रुपया हो गए। जो कुछ साल पहले 4,000 रुपया एमएसपी था, आज 8,100 है। एमएसपी डबल होने के बावजूद भी फार्मर कपास की सोइंग से हैप्पी नहीं है। इसकी एक ही वजह है कि यील्ड कम हो रहा है और दूसरा जो फार्मर को खर्चा आ रहा है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, तो कपास की पिकिंग जो फार्मर कराता है वो हमारे यहाँ लेबर के थ्रू होता है। वर्ल्ड में वो मशीन के थ्रू हो जाता है, तो वहाँ खर्चा कम आता है। हमारे यहाँ पर किलो चुनने का पैसा, 100 किलो कपास चुनाई होगी तो 1500 से 2000 रुपया फार्मर का चुनाई में चले जाता है। तो 25% आवक फार्मर की चुनाई में चले जाती है। तो खर्चे बढ़ गए, यील्ड नहीं बढ़ा, उतारा नहीं बढ़ा। वो एक सबसे बड़ी जी, तो वजह है। ये तो बात समझ में आई। अतुल साहब, अब ये बताइए कि अभी जो डिमांड सप्लाई वाला सिनेरियो है वो इससे कितना इम्पैक्टेड है? नहीं, देखिए, जो बुआई है वो 2-3% कम हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। क्रॉप क्या है, अगर थोड़ा क्रॉप अच्छा हो गया तो ये 2-3% सोइंग को रिकवर कर लेगा क्रॉप। फिर भी जो लास्ट ईयर हमारा 312 लाख बेल का सीआई के हिसाब से क्रॉप है, अभी आज की तारीख में जो क्रॉप खड़ा है वो ऐसा लिखता है कि 310 से 320 के बीच में हम क्रॉप खड़े हैं। हम्म। तो कोई 2% 3% बुआई कम होने से कॉटन के प्रोडक्शन में कोई ज्यादा फर्क आएगा तो फिर ऐसा? फिर फिर अतुल साहब क्विकली एक सवाल मेरे मन में वो ये कि जब है हमारे पास भरपूर मात्रा में, तो फिर हमारी मिल्स इंपोर्ट क्यों कर रही हैं, अपने देश का क्यों नहीं ले रही? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारे पास अभी 60 लाख बेल्स, ये 30 सितंबर को क्लोजिंग स्टॉक हमारा 60 लाख बेल्स का है। जो कोविड के बाद सबसे ज्यादा स्टॉक है इंडिया में। जो जी। करीब करीब मिलों का दो दो महीना, 2-2.5 महीने का हमारे पास माल है। और फिर भी हमारी मिलें इंपोर्ट कर रही है। इसकी भी दो बड़ी वजह है। एक वजह है कि हमारे जो इंडिया में एमएसपी के चलते सीसीआई ने लास्ट ईयर 100 लाख बेल्स का परचेज किया। और जो उन्होंने जो प्राइस रखे थे वो वर्ल्ड मार्केट से 8 से 10% प्राइस ऊंचे रहे। तो मिलों को क्या है, बहुत प्रॉफिट तो है नहीं, तो कुछ प्रॉफिट करने के लिए मिलों ने सस्ता माल जो 10% वो लेना इंडियन शुरू कर प्राइस, दिया। तो उन्होंने इंपोर्ट करना चालू कर दिया। और हमने देखा कि लास्ट 100 ईयर्स का सबसे ज्यादा 40 लाख बेल इंपोर्ट हो गया। तो ये एक वजह है, हमारे प्राइस ज्यादा है। और जी जी। दूसरा, फॉरेन की जो क्वालिटी आती है वो क्वालिटी में मिलों को 2-3% रियलाइजेशन अच्छा मिलता है, ज्यादा उनको यान का क्वालिटी जी, भी तो अच्छा। कुछ मेजर चीजें हैं जैसे आपने रियलाइजेशन की बात की या जैसे आपने यील्ड की बात की, अलग अलग जगह पे कुछ थोड़े थोड़े से इश्यूज हैं जिनके हल निकलने जरूरी है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी कि अगर क्रॉप अच्छी हो गई तो वो 2-3% का जो ड्रॉप हमें दिख रहा है वो भी कवर होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया जी, अतुल साहब, आपने थैंक समय यू। निकाला और हमसे बातचीत की और कॉटन पे एक बेहतरीन इंसाइट हमें दिया। तो कमोडिटी 360 में आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए